हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब मज़े में होंगे, स्वस्थ सुखी और प्रसन्नचित्त अपनों के अपनेपन के साथ। काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सा मौका मिला इस बरसात की मेहरबानी से। बरसात ने घर से बाहर नहीं निकलने दिया, तो घर में ही थोड़ा बहुत अपना काम निपटा के थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कहा जस्ट दो बातें आप लोगों से करें। कुछ खास नहीं, जैसे पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपसे रिश्तों के बारे में। मैंने ये भी बताया था कि पिता तुल्य बड़े भाई साहब का देहावसान 22 मई को। दोस्तों, ज़िंदगी कैसे कैसे मोड़ पर लाती है, ये इससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। कभी पिछले साल लगभग आज के दिन या मेरे ख्याल से 1-2 दिन ऊपर नीचे मैं अपने बड़े भाई साहब के साथ उनके बैंक में गया, क्योंकि वहाँ से कुछ विड्रॉल करना था। मैं किस लिए इस बात को बोल रहा हूँ उस पर मैं थोड़ी देर में चर्चा करूँगा। बैंक में गए तो साहब उन्होंने बोला कि नहीं, इतनी बड़ी रकम हम नहीं निकलवा पाएंगे, क्योंकि आपको चेकबुक से ये विड्रॉ करनी पड़ेगी। हमने कहा भाई वो उनके ट्रीटमेंट के लिए कहीं से पैसा आया, वो हमने हॉस्पिटल में उसका अगर सपोज़ पैसे उसकी पेमेंट करनी है तो वो कम से कम वो पैसा मिलना चाहिए। तो उन्होंने बोला जी आप मैनेजर से बात करो। मैं मैनेजर के रूम में गया। मैंने बोला भाई थोड़ा सा सर ऐसी प्रॉब्लम है, और ये है कि मैं साथ में लाया हूँ, ही इज़ कैंसर पेशेंट एंड ही नीड्स दिस मनी फॉर हिज ट्रीटमेंट टू बी डिपॉजिटेड इन हॉस्पिटल, कि उनको ये पैसे हॉस्पिटल में जमा करने के लिए चाहिए। फिर बोला साहब ऐसे वैसे होता तो नहीं है, आप ये बताइए चेकबुक आप यूज़ क्यों नहीं, आपने चेकबुक क्यों नहीं ली? मैंने बोला साहब 12 अगस्त को अप्लाई किया था, आज सितंबर आ गया और 1 महीने में आपकी चेकबुक नहीं पहुँच पाई, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने बोला भाई हमारे उसमें तो जिस दिन खाता खोला विदिन आई थिंक 4 डेज़ चेकबुक ऑटोमेटिकली घर पे आ गई थी, कोई अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। यहाँ मैंने कहा आपके बैंक का ये हाल है। खैर साहब उन्होंने जो है वो स्टाफ ने बड़ी आनाकानी की, सीनियर मैनेजर के ओके करने के बाद भी उन्होंने साहब कैसे होगा। मैंने मैनेजर को बोला भाई आपका तो स्टाफ आपकी बात नहीं मान रहा, वो कह रहे हैं कि भाई मुश्किल है ऐसे, तो जो है क्या मुश्किल है। खैर उन्होंने बोला कि खैर उसने बोला कौन मना कर रहा है। एनीवे मैंने उनको जो है जो पेमेंट थी जो था 1,25,000 रुपये वो कैश वो बैंक वालों ने आफ्टर ऑल मतलब 1-2 घंटे की सर खपाई के बाद हमें सफलता मिली अपने उस काम में जिसके लिए हम गए थे। और आज लगभग 1.5 महीने नगर निगम के धक्के खाने के बाद हमें उनका डेथ सर्टिफिकेट मिला, और आज उसी के लिए मैं जस्ट बैंक के लिए एप्लीकेशन बना रहा था कि भाई उसी बैंक में अनफॉर्चुनेटली कभी सोचा नहीं था कि इस काम के लिए इतनी जल्दी जाना पड़ेगा मुझे, कि सिर्फ ये बताने के लिए कि साहब बहुत मेहरबानी की थी आपने कि आपने जो उनका ही पैसा था उसको निकालने के लिए अब ये मेहरबानी की भाई आप इस खाते को बंद कर दें, इस डेथ सर्टिफिकेट को लगा के, क्योंकि अब वो नहीं रहेगा। और उसके अलावा ये भी रीज़न है कि उनके खाते में 1,077 रुपये की जो मासिक पेंशन आती थी पीएफ डिपार्टमेंट से, मैं चाहता हूँ कि वो भी बंद हो जाए, क्योंकि वो कोई जब उसको लेने वाला ही नहीं रहा तो वो रकम मामूली है या गैर मामूली वो मायने नहीं रखता। तो ये है कि उसको भी बंद कराना है। तो जस्ट थोड़ा सा जो है वही जो एप्लीकेशन लिखने बैठा था, डेथ सर्टिफिकेट को सामने रख के, तो थोड़ा सा बस हल्की सी तो क्या कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी भावुकता आई। और मैं ये सोच रहा था कि देखिए कभी कुछ महीने पहले या 1 साल पहले जिस बैंक में उनके साथ बांध के चले कि लड़ झगड़ के मैंने उनको बोला था कि मैं आपके साथ में मैं चलूँगा, उन्होंने बोला था यार बैंक वाले पैसे नहीं दे रहे हो नखरे के। मैंने कहा मेरे साथ में चलना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे। तो 1 साल पहले उस काम के लिए गए, तो ठीक लगभग 1 साल बाद ये उसी बैंक में इस उद्देश्य से जाना पड़ रहा है कि साहब उनका खाता बंद कर दीजिए, क्योंकि अब वो रहे नहीं।
बस इसी एप्लीकेशन को लिखते टाइम थोड़ा सा मन में ख्याल आया, 2 बातें आप लोगों से शेयर करूं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।